प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 4 अप्रैल दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका हम 32 अध्याय और 13 पद। वचन कहता है, उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थान पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। प्रियो, इस्राएल को आशीष देने परमेश्वर की इच्छा थी। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु ने हमें आशीष देने के लिए हमेशा इच्छा जाहिर की है और इसके विषय में हमें कभी संदेह भी नहीं करना चाहिए। जब हम अपने राष्ट्र को देखते हैं और बहुत से अन्य जातियों को जो प्रभु विश्वास नहीं करते ऊंचे ऊंचे पदों पे देखते हैं, तो हमें इस विषय में सोचना चाहिए कि प्रभु ने हमें आशीष देने का वादा किया है। परमेश्वर ने इब्राहिम को वादा किया कि मैं तेरे वंश को दूध और मधु की धारा का स्थान दूंगा, और परमेश्वर ने उनको दिया भी। हम जो नए नियम के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने वाले लोग हैं, परमेश्वर ने हमें भी अपना अनुग्रह दिया है। हम उसकी आशीषों को अपने जीवन में उतारने में सक्षम तब होते हैं जब हम उसकी आशीषों को अपने जीवन में घोषणा करते हैं। केवल जब विश्वासियों को आशीष दी जाती है तो परमेश्वर उनको और भी आशीष में उठाता जाता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 28 के 13 पद में वचन कहता है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उसको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। तो तात्पर्य यह है कि अगर हम परमेश्वर की बातों को मन लगा के चौकसी करने लगे, अर्थात उसकी बातों को हम सुनने लगे, तो परमेश्वर हमें हर प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण करेगा। दूसरा कुरिन्थियों उसके 8 के 9 में वचन कहता है, क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनवान था तो अभी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, और तुम उसके कंगाल होने से धनी हो जाओ। अर्थात प्रभु हमें हर प्रकार की आशीष देना चाहता है। वो संसारिक धन की बात करें या फिर संसारिक उपाधि की बात करें, लेकिन कमी यहाँ हो जाती है जब हम सिर्फ संसारिक बातों में खोजते हैं। हमें चाहिए कि हम उस बातों को आत्मिक जीवन में भी खोजें। अर्थात परमेश्वर वचन कहता है कि पहले तो उसके राज्य और धर्म की खोज कर ले तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अर्थात जब हम उसके राज्य और धर्म की खोज करने लगते हैं तो अपने आप ये सारी चीज़ें हमारे जीवनों में जुड़ने लगती हैं। तो प्रियो, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें ये चाहिए कि हम उसके राज्य और धर्म की खोज करें और प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में और भी गहराई से और मजबूती से उतरने दें, जिससे उसकी करुणा, उसकी दया हमारे जीवनों पे और भी बनती रहे। आज के वर्णन के लिए मीका की पुस्तक उसका 7 अध्याय 15 और 16 पद। जैसे कि मिस्र देश से निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। अन्य जाति देखकर अपने सारे पराक्रम के विषय में लजाएंगी, वो अपने मुंह को हाथ में छिपाएंगी और उनके कार बहिरे हो जाएंगे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय रूत की पुस्तक 1, 2, 3, 4 अध्याय, संध्या के समय लूका उसका 8 अध्याय 1 पद से लेके 25 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।